लेक्चर नंबर 7 के लिए रेडी। लेक्चर नंबर 7 में सर ने मोस्टली क्वेश्चन कराए हैं, लास्ट में थोड़ा सा हीट और रेडिएशन पढ़ाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, जिसमें मिक्सर का टेम्परेचर बताना है। 20 ग्राम 40 डिग्री पर एक वाटर है जिसकी हीट कैपेसिटी हाफ है, एक लिक्विड है और 10 ग्राम वाटर है। देखो दोनों लिक्विड है और दोनों सेम फेस पर है, मतलब 40 डिग्री पर, और एक 80 डिग्री पर, मतलब दोनों लिक्विड फेस में हैं। तो दोनों का अगर फेस सेम है तो हम सीधा एम एस डेल्टा टी टी मिक्सर वाला अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला? टी मिक्सर इज इक्वल टू M1S1 प्लस, ये क्या हो रहा है, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2। नीचे क्या रहेगा? नीचे ऐसे ही वर्ड रहेंगे ताकि M और S कट जाए, सिर्फ टेम्परेचर बचे, मतलब M1S1 M2S2, मतलब यही रहेगा। चलो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे? M1 की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 1 इंटू 80, टेम्परेचर 80 है ना, प्लस 20 दिया है दूसरे लिक्विड का मास जिसका स्पेसिफिक हीट हाफ है, और 40 उसका टेम्परेचर है। नीचे टेम्परेचर मास और S1 क्या हो जाएगा? 1 और दूसरे का 20 मास है और हाफ है, तो 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 800 प्लस 400, 800 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1200, 1200 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 60। मतलब मिक्सर का टेम्परेचर 60 है, जो कि 80 और 40 के बीच होना चाहिए था। तो 80 और 40 के बीच है, तो मेरा आंसर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। M ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको H हाइट से रिलीज किया गया है, तो टेम्परेचर में कितना रेज होगा? टेम्परेचर में रेज बोला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या मतलब है? फेस सेम रहेगा। फेस सेम होगा, इसका क्या मतलब है? MS डेल्टा टी लगेगा। तो जब वो ऊपर से नीचे करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। क्या होगा? MS डेल्टा टी। ठीक, सिंपल एकदम। लेकिन एक चीज़ और बोला, सिर्फ 60% लॉस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि 60%। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, और इसको और कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू रख देते हैं 10, M से M को काट देते हैं, जी की वैल्यू 10, H की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ H रखेंगे, नीचे 10, एक 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 6H। 6H इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल होगा ना, हाँ, 6H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 6H डिवाइडेड बाई S हो जाएगा। ठीक, ये मेरा आंसर है। ये 5 नहीं है, ये 5 है, 5 नहीं है, ये S है, S स्पेसिफिक हीट है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी पे बेस्ड है, EMR सर है। अगर 60% मतलब एनर्जी 60% लॉस कर रहा है, तो क्वेश्चन में इस बार सिर्फ इतना बोला है कितना मेल्ट होगा, आइस कितनी मेल्ट होगी। यहाँ पर पूछा टेम्परेचर चेंज कितना होगा। अगर यहाँ पर बोला टेम्परेचर कितना चेंज होगा तो MS डेल्टा टी लगेगा, यहाँ बोला मेल्ट कितना होगा तो ML सिर्फ लगेगा। तो 60% लॉस, तो ये 60% का क्या मतलब है? 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? MGH। कितना कितना मेल्ट होगा? देखो जब मेल्ट होगा तब कुछ मेल्ट होगा, कुछ नहीं मेल्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग इसको M डैश लेंगे। माना M डैश मेल्ट हुआ, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना मेल्ट होगा, मतलब पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और M डैश क्या आ जाएगा? M डैश हो जाएगा 6 इस साइड आ जाएगा, 10 इस साइड आ जाएगा, तो M डैश हो जाएगा L सीधा नीचे चला जाएगा, 6 मास टोटल जो आइस का था, H इसको MT ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई L। ये आ गया मेरा मेल्टेड मास। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है और 60% लॉस करती है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है? अब कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट। पोटेंशियल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को अगर हीट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर मास आइस का बताना है जो मेल्ट होगी। टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री दे दिया है। इसको कैसे निकालेंगे? इसको सिंपली ऐसे निकालेंगे, सीधा एकदम डायरेक्ट बोल दिया ना, मेल्ट मतलब ML लगेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ML में, मतलब M डैश L में। M डैश L का क्या मतलब है? M डैश का L का ये मतलब है कि पता नहीं पूरा मास पिघलेगा नहीं पिघलेगा, जो भी पिघलेगा उसको M डैश ले लेंगे। तो M डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MGH बाई L। बस सेम टू सेम पिछले वाले की तरह था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी को में, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हुआ है राइज इन टेम्परेचर करने में ऑब्जेक्ट के। तो राइज इन टेम्परेचर हमको बताना है कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, मतलब
काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, हाफ mv², और हाफ mv² में इनिशियल फाइनल अलग अलग है, हाफ mv फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये लॉस हुई है, ये लॉस हुई है किसमें, टेम्परेचर बढ़ाने में, ms डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि वेपर या लिक्विड बना है, आइस बना है, इसीलिए m से m कैंसिल हो गया। अब बचा हाफ। अब डेल्टा टी बताना है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू यही हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 वी फाइनल का माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई एस। ये मेरा आ गया चेंज इन टेम्परेचर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है, और वो 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव कर रही है और आइस में जाके टकरा रही है, आइस में जाके टकरा रही है। आइस का मास 990 ग्राम है, आइस फ्रिक्शनलेस टेबल पर है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर है, तो उसमें स्टक हो जा रहा है। स्टक मतलब बंदूक की गोली उसमें जाकर रुक जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वी फाइनल 0। तो कितनी आइस मेल्ट होगी अगर 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये इलास्टिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, जैसे हम लोग पढ़े थे कोलिजन में। तो कोलिजन में जब कोई मास जाके स्टक कर जाता है तो सर ने बताया था एक शॉर्टकट एम स्टार काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए। तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा और सर ने बताया था, काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालेंगे पहले हम लोग। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। अब यहाँ पर वी फाइनल 0 है तो सिर्फ एक ही वी है, इसका स्क्वायर। ओके, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपली सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे और ऐसा यूनिट में रखेंगे। तो हाफ, बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम, और इसका मास कितना है 10 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। आइस का मास कितना है 990 ग्राम है। अब देखो 990 ग्राम कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 केजी ले लेंगे। तो ये 1 केजी है, ये 1 केजी है। अब डिवाइडेड बाई 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 10 ग्राम। तो यहाँ पर भी हम 10 ग्राम को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है, 1 केजी पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत छोटा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। और अब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी v², v कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, नीचे 10 है ही, नीचे इसको हम लोग 0 ले लेंगे, मतलब कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 ही आएगा ना। जब इसको 10 ग्राम है, 10 ग्राम को हम लोग 0 मान ले रहे हैं, जो नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो नीचे सिर्फ 1 हो जाएगा। तो 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 जूल, मतलब 2 जूल हीट लॉस हुई है। ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 50% ही लॉस हुई है। तो हम लोग देखो करते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 50% ही लॉस हुआ, इसलिए हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू किसके, ml के, m-l के, जितना मास पिघला है। अब ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। अब m डैश निकालना है, l की वैल्यू क्या होती है SI यूनिट में, याद रखना है SI यूनिट में, मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या होती है 336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक। अब m डैश निकाल लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ आ गया, ये m डैश आ गया। ये कौन से यूनिट में है, ये केजी में है। केजी से ग्राम ले जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 डिवाइडेड बाई 336 आ जाएगा, जो कि 1000 का 1/3 है। तो 0.003 वाला आंसर इसलिए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी 10 केजी का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो अपना स्पीड 4 से 2 लॉस करता है, ठीक, और 60% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो बताना है कि राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज कितना होगा। इसको भी एकदम सिंपली हम लोग कर लेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, लेकिन हम लोग सीधा वैल्यू रख के प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत बहुत हो जाता है। 60% है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा हाफ mv फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है किस में, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी क्या हो जाएगी ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका केवल 60% मतलब 6 डिवाइडेड बाई 10 पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इसका सिर्फ 6 डिवाइडेड बाई 10 पार्ट कन्वर्ट हो रहा है तो इतना ही कन्वर्ट करेंगे और क्या। अब m की वैल्यू रख दो, ये ऊपर हो गया 6, ये नीचे हो गया क्या
नीचे क्या हो गया 6, एम की वैल्यू रखते हैं, ये 6 हो गया, ये नीचे डिवाइडेड बाई 10 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब मास कितना है क्वेश्चन में 10 kg है, ये 10 हो गया। वी फाइनल कितना है 4 है, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू क्या, एम कितना है 10 kg, 10 है। एस कितना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 दी है, 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, हाँ, मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर ही तो निकालना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 40। तो ये जो डेल्टा टी है वो लगभग आ जाएगा मेरा 6 नहीं 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1680, जो कि 1 से बहुत छोटा आएगा, 0.001 के ऑर्डर में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम आइस है। तो मास ऑफ आइस बतानी है, मिक्सर एंड टेम्परेचर, वाटर मिक्सर का और टेम्परेचर ऑफ मिक्सर बताना है। देखो जब भी ऐसा केस आए MR बाबा का एक ही नारा, सेम टेम्परेचर और सेम फेस हो हमारा। 2 पार्ट करेंगे क्वेश्चन को, 2 पार्ट में ऐसे, कैसे, ये है मेरा आइस, ये है मेरा वाटर। आइस कितना है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम आइस कितना, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब ये गर्लफ्रेंड है, कितनी इसको हीट चाहिए। ये 10 ग्राम है, 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है तो सिर्फ फेस चेंज करने के लिए इसको हीट चाहिए, तो इसीलिए ml हो जाएगा। अब ml कितना हो गया मेरा, मास कितना है 10 ग्राम है, L कितना होता है 80, तो इसको 800 कैलोरी चाहिए। अब इसको देगा कितना भाई देगा कितना 80 डिग्री पर है, 80 डिग्री पर है तो अपना टेम्परेचर चेंज करके देगा ms डेल्टा टी से। कैसे देगा ms डेल्टा टी, जिसको हम लोग WT भी बोलते थे। तो मास कितना है वाटर का 30 है, s कितना है 1 है, चेंज इन टेम्परेचर 80 से 0 पे आ रहा है तो 0 हो जाएगा, 80 से 0 पे आ रहा है तो 80 हो जाएगा ना, 0 क्यों होगा, तो 8 3 24, 8 3 24 ही होता है ना, तो 2400 कैलोरी की नीड है, 2400 कैलोरी दे रहा है, इसको नीड 800 की है। इसका क्या मतलब है, कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया केस 3 जो मैं कल बताया था, गर्लफ्रेंड और हाफ गर्लफ्रेंड और शादी वाला। ये केस नंबर 3 हो गया, भाई के पास अंधा पैसा है, इसकी ज़रूरतें कम है, भाई के पास अंधा पैसा है, इसकी ज़रूरतें कम है, शादी कर लेगा। जब शादी कर लेगा तो कितना हीट बचेगा, शादी करने के बाद हीट बचती है, मतलब पैसा बचता है, तो 2400 माइनस 800 1600 हीट बचेगी। उस 1600 हीट को, ये जो इसमें हीट बचेगी 2400 माइनस 800 में, तो 1600 हीट को यूज़ करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब अपने शादी के बाद अपनी ग्रोथ करने में एक तरह से। तो ये हो जाएगा ms डेल्टा टी, ये ms नहीं m डैश होगा। क्यों m डैश होगा बताओ, क्योंकि ये आइस का भी मास होगा प्लस वाटर का मास होगा, दोनों का मास होगा। अब आइस और वाटर कितना कितना थे बताओ मुझे, आइस थी मेरी 10 ग्राम, वाटर था 30 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम होगा ना। S1 होता है डेल्टा टी। अब ये है 1600, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 4 से 4 चौक 16, तो 40 ग्राम मेरा आ जाएगा, 40 ग्राम आएगा कि 40 डिग्री आएगा भाई, तो 40 डिग्री जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर है वो आ जाएगा। तो 3 केस होता है, ये तीसरा केस था। तो जो हीट बच जाएगी उसको मिक्सर को वापस दे देंगे, शादी करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो पैसे को ग्रोथ में यूज़ करते हैं, तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। 15 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है, 15 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है और 6 ग्राम स्ट्रीम है। इसको हमारे सर आगे बताएंगे, कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। मान लो ये आइस का मास है, ये स्ट्रीम का मास है, दोनों के बीच एक रेशियो होता है, ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी। कैसा रेशियो होता है भाई बताओ, ये होता है इसके और इसके बीच। जब इनके बीच का रेशियो 1:1 होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा, 4:1 होगा, 5:1 होगा, 6:1 होगा, 7:1 होगा, 8:1 होगा। अब 8 9 10 सेम बिहेवियर, 1 2 3 और इसके ऊपर सेम बिहेवियर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर है वो 0 हो जाता है। इस केस में टेम्परेचर ऑफ मिक्सर जो है वो क्या होता है, वो होता है 0 से 100 के बीच।
यहाँ कुछ, यहाँ जो आंसर होगा वो 0 के नज़दीक होगा, यहाँ 100 के नज़दीक होगा, समझे? यहाँ 100 के नज़दीक होगा, यहाँ 0 के। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, सॉरी स्टीम डोमिनेट करेगी ना, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 100 के नज़दीक होगा, यहाँ पर टेम्परेचर 0 के नज़दीक होगा, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगी? टेम्परेचर ऑफ मिक्सर यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो आइस जब 8 गुना होगा स्टीम के मास के कंपेयर में, तब जाकर टेम्परेचर का मिक्सर 0 होगा। वहीं जब दोनों का मास अगर 3 गुना होगा, तब 3 गुना होगा आइस स्टीम की, तब स्टीम आइस को डोमिनेट करेगा, आइस के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो अपनी मर्जी चलाएगा, मतलब अपना टेम्परेचर उसके ऊपर चलाएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें अगर हाँ ये आइस और वाटर ये 0 पर है, ये आइस 0 पर है, स्टीम 100 पर है, इसके अलावा दूसरा केस होगा तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीधा प्योर कॉन्सेप्ट। अब ये 0 डिग्री पर है, 15 ग्राम है, 15 ग्राम आइस है, 6 ग्राम वाटर है, इसका रेशियो आ जाएगा 2.5, मतलब 3 से तो कम ही है, 3 तक जस्ट केस है। तो 3 रहता, अगर ये 18 रहता तो 3 होता, तो 3 तक तो टेम्परेचर का मिक्सर फिक्स है कि 100 होगा, लेकिन ये तो 3 से भी कम है, तो पक्का ही तब भी 100 ही होगा। 3 तक 100 होता है, 3 के ऊपर 100 से धीरे धीरे बढ़ते लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर सीधा मिक्सर का टेम्परेचर ऐसे हम 100 लिख देंगे। अगर इसको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करना होता तो क्या करते, सीधा क्या करते, वाटर से हीट लॉस कराते, स्टीम से लॉस कराते, दोनों को कंपेयर करते, फिर मास निकालते। स्टीम का मास नहीं निकालते, सीधा टेम्परेचर निकाल लेते, कितनी एक्स्ट्रा हीट देगा, उस एक्स्ट्रा हीट को जैसे निकालते हैं शादी के बाद पैसा बचता है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ कर लिया जाता है, सेम वैसे ही। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 540 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है और 580 डिग्री पर है, तो ये 1:1 का है। जब 1:1 का है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा, 100, और ये है गलत। क्लास में आधे बच्चे मुझे लगता है नशे में लेक्चर देखते हैं, यही जवाब दिए थे। ये 540 ग्राम क्या है बताओ? अगर स्टीम होता तब ऐसा होता, ये वाटर है, तो वाटर है तो 2 केस बना लो, एक आइस एक वाटर। आइस कितना है 540 ग्राम और वो 0 डिग्री पर है, तो अपना हीट कैसे उसको चाहिए होगी, ml के फॉर्म में, ml के फॉर्म में चाहिए होगी। जब ml के फॉर्म में चाहिए होगी तो m 540 है, l कितना होता है बताओ? आइस का 80 होता है ना, याद करवाया था। तो 540 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना होगा बताओ? जो भी होगा मान लेते हैं, 8 चौक 32, 32 2 8 45, 41 42 43, कितना होगा 50, 8 चौक 32 2 8 45 43, 2 जीरो आगे लगा दो, 43,200। अब जो 80 डिग्री पर है, ये 80 डिग्री पर पानी है, ये इसको हीट देगा, ये हीट लेगा, ये सप्लाई, ये रिक्वायरमेंट, ये गर्लफ्रेंड की भूख, ये लड़का जो है शादी करने वाला है उससे, ये लड़की के खर्चे हैं, ये इसको उठाने वाला है। कैसे उठाएगा, टेम्परेचर चेंज करके। मास कितना है 540, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, टेम्परेचर कितना चेंज होगा 80। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है कि 540 मल्टीप्लाई बाई 80, 540 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ml = WT वाला केस आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है शादी भी नहीं करेगा, आप गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाएगा, इसको गर्लफ्रेंड बनाएगा अपनी। तो जब गर्लफ्रेंड बनाता है तो टेम्परेचर का मिक्सर क्या हो जाता है 0, बताया था ना, टेम्परेचर का मिक्सर 0 हो जाता है। ये कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला केस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक ग्राफ से जज करना है। एक वैक्स है, स्टूडेंट 50 ग्राम का वैक्स लेता है जिसकी स्पेसिफिक हीट बता दी है 0.6 है। हीट सिट इट बॉयल, जब वो बॉयल होने लगता है तो ग्राफ दिया गया है, तो बोल रहा है कि हीट सप्लाई बताओ और बॉइलिंग पॉइंट। देखो 50 ग्राम हीट, ये टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है, ये 0 से 1 मिनट है, 0 से 1 मिनट। जब ये 0 डिग्री पर था तो ये सॉलिड में था, अब ये सॉलिड से धीरे धीरे खुद को पिघला रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, नहीं, सॉलिड टेम्परेचर गेन कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा लिया, यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा लिया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बनेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर फेस चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर फेस चेंज कर रहा है, तो लिक्विड बन के यहाँ से वेपराइज होगा, तो ये क्या हो जाएगी मेरी मेल्टिंग पॉइंट। अब ये लिक्विड बन के अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जैसे पानी बढ़ाता है 0 से, वैसे ही ये 50 से बढ़ा रहा है, पहुँच गया अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। अब ये यहाँ से लिक्विड वैक्स से वेपर वैक्स में कन्वर्ट होगा, तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई, यहाँ से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो कितने पे हो रहा है ऐसा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गई। जब ये लिक्विड से वेपर में हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट 200 होगी,
क्वेश्चन में 200 है, हाँ एक ही ऑप्शन में 200 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम लोग हीट भी निकाल लेते हैं। क्या बोला है? हीट सप्लाई वैक्स पर मिनट, मतलब 0 से 1 मिनट में कितनी हीट सप्लाई होगी। Q1 इज इक्वल टू MS डेल्टा टी होगी पर मिनट। 0 से 1 तक मतलब 1 मिनट में ही है ये। अब यहाँ से यहाँ जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? 50, तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी 50। एस की वैल्यू दी है 0.6। एम कितना है? मास ऑफ कितना है? 50 ग्राम है, ये भी 50 है, तो ये 50 है, ये भी 50 है। तो एक काम करेंगे, देखो इसको हम 50 है तो इसको हम केजी में कर लेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 50। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मक्खन की तरह आ जाएगा। कैसे मक्खन की तरह आ जाएगा? एक सेकंड, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या? वो 600 किलो कैलोरी है, ध्यान, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। 600 किलो कैलोरी है, तो 600 किलो कैलोरी है तो यहाँ पर 3 जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलो है। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0, क्या हो गया? 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 50, 3 5 15, 1500 मेरा आंसर आ गया। ये आ गया मेरा 1500 आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लिक्विड है जिसका मास 40 ग्राम है, लिक्विड का मास 40 ग्राम है जिसका स्पेसिफिक हीट इतना है, तो वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट मैंने बताया था ना, हीट कैपेसिटी को ही वाटर इक्विवेलेंट आप मान सकते हो। वाटर इक्विवेलेंट है उतना मास, किसी बॉडी का मास दे दिया, मान लिया रामलाल का मास 60 kg है, तो 60 kg रामलाल को हम 60 kg वाटर की तरह ट्रीट करेंगे, बस यही है वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? M इंटू एस। एम कितना दिया गया है? 40 ग्राम। एस कितना दिया गया है? 1/8, तो वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ग्राम। ये मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम आइस क्यूब है। 10 ग्राम आइस क्यूब एट 0 डिग्री एट रिलीज इन टम्बलर। एक टम्बलर में 10 ग्राम आइस को डाला गया जिसका वाटर इक्विवेलेंट 55 है। बस इसको 55 ग्राम वाटर लो और कुछ नहीं करना है, 55 ग्राम वाटर मान लो। एट अज्यूमिंग 40 डिग्री, अज्यूमिंग दैट नेग्लिजिबल हीट लॉस, मान लिया कोई हीट लॉस नहीं हुई है फ्रॉम सराउंडिंग, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द टम्बलर, तो टेम्परेचर वाटर को बताना है। कैसे बताएंगे? 10 ग्राम आइस क्यूब है 0 डिग्री पर, उसको रिलीज़ किया गया टम्बलर में 55 ग्राम वाटर। अब ये जो 55 ग्राम है हम इसी को वाटर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि और कोई पानी तो बताया नहीं है टम्बलर में। तो 2 केस बनाएंगे, आइस वाला जी 10 ग्राम आइस एट 0 और 55 ग्राम वाटर ऐड कितने पर दिया गया है? 40 पर। 2 केस बनाएंगे। अब जो वाटर है 40 डिग्री पर है, ये हीट कैसे देगा कैसे हीट देगा? अपना टेम्परेचर चेंज करके, MS डेल्टा टी से। M है 55, S दिया गया है क्या कुछ अलग? नहीं दिया गया है तो हम लोग 1 ले लेंगे। डेल्टा टी क्या दिया गया है? डेल्टा टी 40 है जी, 40 से 0 पे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 20 200, ये हो जाएगा लगभग 2200 कैलोरी ये इसको देगा। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है भाई? इसकी रिक्वायरमेंट है ml, मतलब अपना 0 डिग्री पर है तो केवल फेस चेंज करके हीट लेगा, तो L 80 हो जाएगा। तो इसको ज़रूरत कितनी है? 800 की। अब ये कौन सा वाला केस हो गया? इसको 800 की ज़रूरत है, ये 2200 दे रहा है, कौन सा वाला केस हो गया? ये हो गया केस शादी वाला, मतलब ML इज लेस देन WT, अंधा पैसा। केस 3 शादी कर लेगा, शादी करने के बाद जो पैसा बचेगा खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, हीट सप्लाई करने के बाद जो हीट बचेगी उस हीट को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ कर लेगा। तो कुछ हीट बचेगी, 2200 ये पूरा लेगा नहीं, 800 लेगा। 800 जब लेगा तो बचेगा कितना? बच जाएगा मेरा अपना 2200 माइनस 800 करो, 16 2200, 2 इधर 5 इधर, 1500 बचेगा आई थिंक। 15 14 1400 10 24 माइनस 3 22, हाँ 1400 बचेगा। तो 1400 हीट को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अपना टेम्परेचर मतलब M मतलब M डैश क्या है? M डैश है आइस का 10 ग्राम का मास प्लस वाटर इक्विवेलेंट या फिर वाटर का मास, तो ये कितना हो जाएगा? M 65 हो जाएगा। तो मैं सीधा इसको 65 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 65 ग्राम, हो गया 65 ग्राम। अब क्या करेंगे? अब इस 65 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 1 क्या हो? MS, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा यही निकालना है। तो डेल्टा टी हो जाएगा मेरा 1400/65, ठीक। अब 1400/65 है, अब इसको काटो 5 से, कैसे काटेंगे 1400 है, 1400/65, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है मेरी? अब देखो ध्यान से, अगर ये सिर्फ 140 होता, 130 होता तो आंसर 2 आता और सीधा आंसर 20 हो जाता, 1 0 बाहर। लेकिन ये
130 नहीं 140 है, मतलब आंसर 20 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 20 से थोड़ा सा बड़ा अपना आंसर है 22 ऑप्शन में। चलते हैं 22 पे, कहाँ है, ये है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मोड कौन सा होता है? रेडिएशन होता है, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंडक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे मीडियम की रिक्वायर होती है। कन्वेक्शन, जिसमें केवल एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इन विच केस ट्रांसफर ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम किस में रिक्वायर्ड होता है? मैंने पहले ही बता दिया किस में ज़्यादा किस में कम। तो कंडक्शन में भी, कन्वेक्शन में भी। तो थर्ड हो जाएगा। ये होता है स्लोएस्ट, ये होता है स्लोएस्ट, और ये होता है फास्टेस्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम कुकर में खाना बना रहे हैं, अगर उसमें हम नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं तब वो जल्दी बनेगा, या हम कुकर के ऊपर से हीट सप्लाई करेंगे तब वो जल्दी बनेगा? आप अपना ऑप्शन टिक करिए। नीचे सप्लाई करेंगे तब जल्दी बनेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही बनता है। इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे होगा कि जब हम इसको नीचे से हीट देंगे तो इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ गया। आपको ये चीज़ तो पता है ना कि जिसकी डेंसिटी हाई रहती है वो नीचे रहता है, और जिसकी डेंसिटी लो रहती है वो ऊपर रहता है। ये मैंने कौन से लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो जब हम खाना को गर्म करते हैं या पानी को बॉईल करते हैं कुकर में, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? एक्सपांसन होता है ना, मतलब वो फैलेगा। और एक्सपांसन का क्या मतलब है? वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है का क्या मतलब है? डेंसिटी का कम हो मतलब डेंसिटी कम। और कम डेंसिटी वाली चीज़ें कहाँ रहती हैं? वो भाग जाएगी तुरंत ऊपर, तुरंत ऊपर भागेगी, और ऐसे कन्वेक्शन साइकिल बन जाएगा। इसीलिए नीचे से गैस जलाने पर जल्दी खाना बनता है। अब ऊपर जब जलाएंगे तब क्या होगा? ऊपर जलाएंगे तो इसका उल्टा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी, ये पहले से ही ऊपर है, तो बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कन्वेक्शन साइकिल नहीं बनेगी। इसीलिए हम लोग खाने को नीचे से गैस देके बनाते हैं। अब देखो दूसरा, अब वही कुकर मान लो, एक कुकर है। अब मान लो उसको ठंडा करना है। जैसे कभी कभी दाल चावल बनाते हो, दाल चावल या सब्जी जब भी बनती है तो हमको उसको अगर जल्दी से जल्दी ठंडा करना रहता है तो हम उसको नीचे से पानी में रखते हैं या उसके ऊपर पानी डालते हैं। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कब वो जल्दी ठंडा होगा? तो इसका आंसर है उसके ऊपर से पानी डालेंगे तब वो जल्दी ठंडा होगा। क्यों? जब नीचे से पानी डालेंगे तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और हाइयर डेंसिटी की चीज़ें कहाँ रहती हैं? टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर जब कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और हाइयर डेंसिटी की चीज़ें नीचे ही रहती हैं, तो ये जल्दी से नहीं ठंडा होगा। लेकिन इसका उल्टा यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और हाइयर डेंसिटी चीज़ नीचे रहती है, तुरंत ही नीचे भागेगा। जब ये तुरंत नीचे भागेगा तो जो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा नीचे भाग जाएगा, और ऊपर वाला चीज़ गर्म। अब इसी के एग्जांपल पर सर ने गोवा वाला सीन बताया था। जब भी आप जब गोवा जाते हैं तो कभी भी दिन में वहाँ समुंदर के किनारे ठंडा लगता है और रात में गर्म लगता है। तो ये भी कन्वेक्शन की वजह से होता है। वहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है रात में उल्टा रहती है और दिन में सीधा रहती है। तो इसीलिए दिन में ठंडा लगता है, रात में गर्म। चलते हैं हम, तब तक के लिए ओके बाय।